डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर का OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। अगर इसको आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान जरूर कर लें। विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली? कौन सा शब्द नीचे जो ब्लैंक है इसको सही तरीके से भरेगा? आई लाइक द बुक हैज़ डायग्राम्स पिक्चर्स। मुझे वह पुस्तक पसंद है जिसमें डायग्राम हो, चित्र हो। तो यहाँ पे विच आएगा। सेकंड है सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस गिवन ब्लो। यहाँ पे सिलेक्ट करें उस वर्ड को जो सबसे अच्छे तरीके से दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। हैव यू सीन अ फ्लोर मिल? क्या आपने एक फ्लोर मिल देखी है, इनकी चक्की देखी है? इट ग्राइंड्स ग्रेन इनटू फ्लोर। यह अनाज को आटे में पीस देती है। अब तीसरा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन ब्लो। सेंटेंस को कंप्लीट करें जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनकी सहायता से। आई लाइक राम, मुझे राम पसंद है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बहुत फ्रेंडली है। तो एक तरफ यहाँ पे स्थिति दी गई है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है। तो यहाँ पे हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। आई लाइक राम, मुझे राम पसंद है क्योंकि वह बहुत फ्रेंडली है। फोर्थ है चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क फॉर द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के लिए सही विराम चिन्ह चुनना है। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? ये सवाल पूछा गया है, तो इसके लिए साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा। पांचवा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंचुएशन। हमें वह सेंटेंस चयन करना है जिसमें कि सही विराम चिन्ह लगे हों। फर्स्ट वाला है वाई आर यू गोइंग होम? तुम घर क्यों जा रहे हो? तो ये वाला ही सही है, इसमें सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। आगे है सिक्स वाला फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। हमें इस ब्लैंक को सही वर्ब से फिल करना है। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे। मुकेश कल बीकानेर गया। तो ये बीते हुए समय की बात है, इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वेंट का प्रयोग करेंगे। मुकेश कल बीकानेर गया। आगे है सेवंथ वाला चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना है जो दिए गए सेंटेंस को सही से फिल कर सके। आई टू द बैंक टुमोरो, मैं कल बैंक जाऊंगा। तो यहाँ पे विल गो, मैं कल बैंक जाऊंगा, आने वाले समय की बात है यहाँ पे, इसलिए विल गो का प्रयोग करेंगे। आठवां देयर इज बंच ऑफ बनानाज इन द किचन। क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज है इसलिए ए आएगा। और बट इट इज कवर्ड बाय आर्मी। आर्मी यानी कि यहाँ पे वोवल की साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन आना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वाला राइट है। किचन में केलों का एक गुच्छा है परंतु इसको चींटियों के झुंड ने ढक लिया है। आगे नाइन्थ वाला है किंग विक्रमादित्य वॉज अ वाइज किंग। विक्रमादित्य एक बुद्धिमान राजा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस अबव? तो इनमें से कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है ऊपर दिए गए सेंटेंस में? तो यहाँ पे जो वाइज वर्ड है ये इसमें एडजेक्टिव है। 10वां है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें ब्लैंक को फिल करना है सही प्रीपोजिशन से। वर्षा कट्स वेजिटेबल्स अ नाइफ। तो वर्षा सब्जी चाकू से काटती है, तो विद आएगा यहाँ पे। फिर आगे है क्वेश्चन 11वां आई कैन नॉट बी क्विक सेड द टोरटोइज। कछुए ने कहा मैं तेज नहीं चल सकता। चूज अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। हमें जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसका अपोजिट चयन करना है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट, स्टूपिड, प्रेटी, स्लो। तो क्विक होता है तेज और स्लो होता है धीरे, तो इसका अपोजिट होगा स्लो। 12वां है सिलेक्ट अ वर्ड
टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। हमें उस वर्ड का चयन करना है जिससे कि यह सेंटेंस अर्थपूर्ण बन सके। द बॉय लॉस्ट मनी इन द बस। लड़के ने उसके पैसे बस में खो दिए। द बॉय है तो इसके लिए आएगा यहाँ पे हिज। आगे है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन 15। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसे पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 13 से 15 के आंसर दें। आई सा अ स्नेक एंड रन अवे। मैंने एक सांप देखा और मैं दौड़ गया। सम स्नेक्स आर डेंजर्स। कुछ सांप हानिकारक होते हैं। दे से ऐसा कहा गया है। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। परंतु मेरी मम्मी कहती है कि इस प्रकार के सांप अच्छे हैं। एंड इट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। और ये अपने खाने के लिए केवल कीट पतंगों को ही खाते हैं। इट इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। यह हानि न पहुंचाने वाला केवल बगीचे का सांप है। आगे है 13वां क्वेश्चन। विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। इनमें से कौन सी लाइन यह बताती है कि वह लड़का सांप से डर गया था। आई सा अ शेक एंड रन अवे। यह वाला जो सेंटेंस है, मैंने एक सांप देखा और मैं दौड़ गया। दौड़ेगा तो तब जब उसे डर लगेगा। और इसमें एक छोटी सी स्पेलिंग भी मिस्टेक है। यहाँ पे एस के बाद में एन आना चाहिए था। ये होगा स्नेक। फिर आगे है 14th। बट मदर सेज। परंतु मम्मी कहती है दैट काइंड इज गुड। इस प्रकार के अच्छे हैं। वट इज मदर रेफरिंग टू। जो माँ है वो किसके बारे में बता रही हैं। चूज करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुने। तो जो माँ है वो बता रही हैं गार्डन स्नेक के बारे में। जो बगीचे का सांप है उसके बारे में माँ बता रही हैं। 15 है फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सेफ फ्रॉम द पोएम। हमें चयन करना है और पता लगाना है सेफ वर्ड का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द कौन सा है और हमें इसी पोएम में से पता लगाना है। तो सेफ यानी कि सुरक्षित, तो यहाँ पे है हार्मलेस, हानि रहित, जो कि हानि नहीं पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।